नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 10, राइट? दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 इज, एक बार रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रॉक। ठीक है, यहाँ पर ये जो एसी है ये रॉप है, तो जो सर्कस आर्टिस्ट है इस पर क्लाइम कर रहा है, इस पर चढ़ रहा है इस तरह से। ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। ये जो है ए बी, ये एक वर्टिकल पोल है। ठीक है, और ये जो रोप है ए सी, यहाँ पे बिल्कुल टाइटली बांधी हुई है टॉप से। ठीक, इतना समझ में आ गया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। ठीक है, तो ये ग्राउंड लेवल है आपका BC। यहाँ पे ये जो एंगल बना रही है रोप इसके साथ, ये 30 डिग्री का बना रही है। एंड वी नीड टू फाइंड हाइट ऑफ द पोल। ये हाइट हमको निकालनी है, मतलब ए बी निकालना है। ठीक है जी, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, तो हमें चाहिए यहाँ पर हाइट। हाइपोटेनस आपके पास है, हाइट चाहिए, तो यू कैन यूज साइन 30। साइन 30 कितना होता है, एक बार आप साइड में ऐसे लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो P बाय एच यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमें चाहिए। ठीक है, डेट इज ए बी, और हाइपोटेनस डेट इज ए सी। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। ए बी निकालना है, पता नहीं, दिस इज हाइट ऑफ पोल। एंड ए सी इज 20, ये गिवन है। ठीक है, तो ए बी ये क्या है, हाइट ऑफ पोल, ये तो पूछा है उसने, हाइट ऑफ पोल। तो दिस इज 20/2, डेट इज 10। ठीक है, 10 मीटर। तो आंसर आ गया आपका 10 मीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है जी, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आया तो 2 मार्क्स में आ सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं जल्दी से। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से एक बार रीड कर लेते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 डिग्री with it। ठीक है, चलिए देखो इधर, तो पहले एक ट्री बना हुआ, लेट सपोज ये आपका ट्री है। ठीक, ये ट्री है, स्टॉर्म आता है मतलब तूफान आता है, आंधी आती है, तो ये जो ट्री है आपका बीच में से यहाँ से कहीं टूट जाता है। ठीक, लेट सपोज यहाँ से, तो इस तरह से ऐसे ये आके जमीन पर गिरता है। ठीक, तो एक ग्राउंड से डिस्टेंस है इसका यहाँ पर। ठीक, ये चीज इतना समझ में आया। चलिए अब देखो इधर, ए बी सी। ठीक, दिस इज ट्री, ये क्या है आपका ट्री है। ठीक है, आंधी तूफान आया, ये यहाँ से टूटा, ये ऐसे गिरेगा, तो इसका ये जो टॉप है इधर आके मिलता है, ये ऐसे इधर आके गिरता है सी पर। इतना समझ में आ गया। ठीक, तो मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, तो ये जो एंगल बन रहा है ये कितना है आपका, 30 डिग्री है। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8। दिस इज फुट ऑफ ट्री बी, और ये टूटने के बाद ग्राउंड पर जहां टच कर रहा है ट्री वो पॉइंट है सी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 8 मीटर। ठीक है, दिस इज 8 मीटर। तो वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो हाइट निकालनी है ट्री की। सही है, तो बताओ कैसे निकालेंगे। तो 8 दिया है हमें, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। बेस हमारे पास है, परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर से साइड में लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो बेस एंड परपेंडिकुलर कहाँ आ रहा है आपका, तो 10 पे आ रहा है, तो 10 30 डिग्री का यूज करते हैं, 10 30 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि ए बी ओवर बी सी। ठीक है, इतना क्लियर है। तो 10 30 डिग्री कितना होता है, वो तो 1/√3 होता है।
ए बी पता नहीं है, वो तो निकालना है। बी सी वो 8 है, ठीक। तो यहाँ से ए बी हमारे पास आ जाता है, ए बी 8/√3, ठीक है, मीटर। ये तो ए बी आ गया, इसको फर्स्ट बोल दो 1 मिनट के लिए। फिर उसके बाद इसी वाले ट्राइंगल में नाउ इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी अब हमें निकालनी है हाइपोटेनस। बेस पता है, हाइपोटेनस निकालनी है। तो कॉस इज बेस ओवर हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे कॉस 30 बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस कितनी है बीसी, हाइपोटेनस कितनी है एसी। कॉस 30 कितना होता है, √3/2 होता है। बीसी कितना है 8 है। एसी निकालना है, ठीक है जी। सो यहाँ से एसी आ जाता है आपका 16/√3, तो 16/√3, ठीक। तो एसी इतना आ गया, इसको सेकंड बोल दिया। अब जो हाइट है ट्री की, ठीक है, हाइट ऑफ ट्री, यही तो पूछा है क्वेश्चन में उसने, ठीक है। तो वो तो ए बी प्लस ए सी हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी, ठीक है भाई। ए बी प्लस आगे ये वाला जो टॉप है, ये जब टूटने के बाद यहाँ पर आ गया ना पॉइंट, तो वो ए सी ऐड कर दिया हमने। इतना समझ में आ गया। ए बी कितना निकाला था 8/√3, ए सी कितना निकाला है 16/√3, ठीक है जी। एलसीएम ले लो, कितना आ गया आपके पास 24/√3। यू कैन रैशनलाइज √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 8√3 इतना आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाइट ऑफ ट्री, तो ये आपका आंसर है फाइनल 8√3। आई होप समझ में आ गया। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। एक बार रीड कर लो जल्दी से क्वेश्चन। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक पार्क है, उसको 2 स्लाइड्स लगानी है। एक लगानी है बच्चों के लिए, ठीक है, बिलो 5 ईयर्स, ठीक है। दूसरी लगानी है बड़ों के लिए, ठीक है। सो वी नीड टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, one for children below the age of 5 years, and she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर, ठीक है। जो बच्चों के लिए स्लाइड लगेगी पार्क में, ठीक है, बिलो 5 ईयर वाले बच्चों के लिए, ठीक है, उसकी हाइट कितनी रहेगी 1.5 मीटर, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, ठीक है। उसका वो इतने डिग्री पर इंक्लाइंड रहेगा। इतना समझ में आ गया। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए स्टीप स्लाइड रहेगी थोड़ी, ठीक है। तो और हाइट जो रहेगी वो 3 मीटर की रहेगी, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द ग्राउंड, ठीक है। तो ग्राउंड के साथ जो वो स्लाइड है वो 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ईच स्लाइड, ये पूछा उसने, ठीक है। तो देखो जरा इसको, तो पहले बच्चों के लिए एक स्लाइड बनाते हैं हम लोग, बच्चों के लिए, ठीक है। हाइट रखनी है 1.5, ठीक है। ये होगी बच्चों के लिए बना रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक। ये 30 डिग्री, इधर देखो, ठीक। तो ये हो गया आपका ए बी सी, ये बच्चों के लिए यहाँ पे 30 डिग्री। दिस इज फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, बिलो 5 ईयर्स, ये उनके लिए स्लाइड है, ठीक है। स्लाइड फॉर चिल्ड्रंस बिलो 5 ईयर्स, हाइट कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है जी। अब एक और स्लाइड बनाओ आप, एक और स्लाइड बनाओ फॉर चिल्ड्रंस अबव 5 ईयर्स, फॉर एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है। उसके लिए हाइट रहेगी 3 और थोड़ा सा स्टीप है, यानी 60 डिग्री एंगल बन रहा है आपके बार, ठीक, इस तरह से, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं डी ई एफ। ये एंगल बन रहा है आपका 60 डिग्री, क्वेश्चन में बोला हुआ है, और जो हाइट है वो कितनी है 3 मीटर है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, मतलब यहाँ पे ए सी निकालना है एंड डी एफ निकाल रहे हैं, ठीक है। दिस इज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, ये सही है।
एल्डर चिल्ड्रन। ये समझ में आ गया? ये भी आपकी स्लाइड है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इस वाले स्लाइड में देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या चाहिए आपको? हाइपोटेनस चाहिए, परपेंडिकुलर आपके पास है। ठीक है, यहाँ पे साइड में लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ठीक है, ये हमेशा ही लिख लिया करो सो डेट कि आपसे गलती ना हो बिल्कुल भी। परपेंडिकुलर हमारे पास है, हाइपोटेनस निकालना है तो पी बाय एच का यूज करेंगे। उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है साइन, तो साइन 30 डिग्री का यूज करेंगे हम यहाँ पर, साइन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है जी? ए बी है। हाइपोटेनस क्या है? ए सी है। साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। सही है, ए बी 1.5 है, ए सी पता नहीं, निकालना है। तो ए सी आ जाता है आपके पास 1.5/2। ठीक है, डेट इज, हाँ जी, कैसे निकालोगे? 15 नीचे 10 कर लो, 5253। सही है, डेट इज 3/4। ठीक, तो ए सी आ गया, यहाँ लिख देता हूँ ए सी। ठीक, सो 3/4। ठीक, ए सी कितना आ गया? 3/4 मीटर, इतना आ जाएगा। इतना सही है? बताओ जरा देख कर। अच्छा, यहाँ पे एक गलती कर दी हमने। गलती क्या कर दी? यहाँ 2 यहाँ पे नीचे लेकर आ गए, वो तो क्रॉस ऊपर मल्टीप्लाई होना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ना, तो यहाँ पर कोई बात नहीं, सही कर लो इसको। तो ए सी हो जाएगा आपका 2 × 1.5। ठीक है, तो ए सी कितना आ गया? ए सी आ जाएगा आपका 3, सो 3 मीटर। तो बच्चों के लिए जो स्लाइड बनी है उसकी जो लेंथ है ए सी, ये हो जाएगी 3 मीटर। ठीक है, तो एक तो ये आंसर हो गया। अब इस वाली स्लाइड के लिए काम कर लेते हैं जो बड़े बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर ठीक है, फिर से इसमें भी साइन थीटा का यूज कर लेते हैं, साइन 60 डिग्री का। सो इन ट्राइंगल DEF साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज व्हाट? DE डिवाइडेड बाय DF। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। इतना सही है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? वो तो √3/2 होती है। DE वो तो 3 दिया हुआ है, DF वो पता नहीं है। ठीक है, सो DF चाहिए हमें। DF 3 × 6, ये 2 ऊपर जाएगा, ये 6 हो गया, √3 नीचे आएगा। ठीक है, ये हो गया। तो रैशनलाइज कर लो यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा नीचे 3 × 6, यहाँ पे 2 √3। सही है, तो इतना आ जाएगा। तो जो बड़े बच्चों के लिए स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी हो गई? 2√3। ठीक है जी, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज, जल्दी से क्वेश्चन रीड करो, छोटा सा क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। चलिए एक टावर बनाते हैं जल्दी से। ठीक है, ये टावर हो गया। ठीक, दिस इज टावर ए बी। ये तो हो गया आपके पास टावर। ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है विच इज 30 मीटर। एक पॉइंट है ग्राउंड पर, तो ग्राउंड पर एक पॉइंट ले लेते हैं। देखो इधर, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। ठीक, तो ये ग्राउंड पर एक पॉइंट हो गया, इसको सी बोल दिया। अब यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, उसने बोला ना एंगल ऑफ एलिवेशन, तो पॉइंट सी से ऊपर की तरफ देखेंगे। तो पॉइंट सी से ऊपर की तरफ देखते हैं, फिर यहाँ से ए की तरफ इस टॉप पर। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये वाला एंगल, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, कितना बन रहा है? 30। दिस इज 30 डिग्री बोला हुआ है क्वेश्चन में। यू नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो ए भी निकालना है आपको। और ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का एंड द फुट ऑफ दिस टावर, ये आपको दिया हुआ है कितना? 30 मीटर। सही है, तो ये 30 मीटर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते ही पता चल रहा है क्या करना है। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में, ठीक है, परपेंडिकुलर चाहिए, बेस पता है। यहाँ पे लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ठीक है जी, तो 10 का यूज कर लो। 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इस परपेंडिकुलर ए बी है ओवर बेस, बेस आपका बी सी है। ठीक है,
1030 की वैल्यू है 1/√3। ए बी हाइट ऑफ टावर है वो निकालना है हमको, BC 30 दिया हुआ है, सही है। सो ए बी आ जाता है आपके पास 30/√3, रैशनलाइज कर लोगे आप √3/√3, सो यू गेट ए बी कितना आ जाएगा ये आपका 30/3 √3, सही है। ये कैंसिल हो गया, 10 आ गया। सो हाइट ऑफ टावर, दिस इज हाइट ऑफ टावर, सही है। सो हाइट ऑफ टावर कितना हो गया, दिस इज 10√3 मीटर, ठीक, 10√3 मीटर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इसको हाईलाइट कर लो, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। आई होप समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। एक बार जल्दी से क्वेश्चन गो थ्रू कर लो। A kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground, ठीक है। एक काइट है, ठीक है, 60 मीटर above the ground फ्लाई कर रही है, उड़ रही है। तो चलिए बना लेते हैं इसको, देखो इधर इस तरह से। तो यहाँ पर आपके पास एक काइट है, ठीक है, इधर ये काइट है इधर, ठीक। The string is attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर C। तो इस पतंग का जो धागा है, जो स्ट्रिंग है, वो इस पॉइंट से हमने टाई कर दिया, बांध दिया, ठीक, इस ऐसे है। यहाँ तक सही है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो ये जो एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये कितना है, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब आपको KC निकालना है, इसको मैं B बोल देता हूँ। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब ये जो स्ट्रिंग है, जो धागा है, ये बिल्कुल टाइट है, ठीक है, इसमें कोई स्लैक नहीं है। समझ में आ गया। तो दिस इज स्ट्रिंग, इसकी लेंथ हमको चाहिए। तो 60 मीटर हाइट दी हुई है ये। तो मतलब हाइपोटेनस निकालना है, परपेंडिकुलर हमारे पास है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस चाहिए, तो P/H यहाँ पे आ रहा है साइन पर, ठीक है। तो इन ट्राइंगल KBC में साइन का यूज कर लो, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, KB डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, KC। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो तो √3/2 होती है। KB कितना है, 60 दिया हुआ है, KC कितना है पता नहीं है, तो स्ट्रिंग निकालनी है। तो KC 60 इंटू 2 30 डिवाइडेड बाय √3। 60 इंटू 2 हो गया ना, 30 का हो गया, 120 हो गया, दिस इज 120 डिवाइडेड बाय √3, सही है। तो KC कितना आ गया आपके पास, इसको रैशनलाइज कर लो, √3 ऊपर हो जाएगा, नीचे 3 बचेगा, ये आपका गया दिस। सो 40√3, KC कितना आ गया, 40√3, सही है, मीटर। तो बस यही आपका आंसर हो गया। दिस क्या पूछा था उसने, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। सो देयरफॉर फाइनल आंसर ऐसे लिख देना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना आ गया, 40√3 मीटर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया है अच्छे से। वीडियो को पॉज करो, एक बार देख लो, और बिना देखे ट्राई करो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना भी कोई टफ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक बार जल्दी से रीड कर लो। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। चलिए एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग बनाते हैं पहले तो, ठीक है जी, ये बना दिया हमने 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये AB, ये तो हो गई आपकी बिल्डिंग, ठीक है, क्या है ये आपकी बिल्डिंग। हाइट कितनी है इसकी, 30 मीटर। फिर उसने बोला है 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है।
कितने डिस्टेंस पर है, 30 मीटर, कुछ डिस्टेंस दिया होगा इसका। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग increases from 30 to 60 as he walks towards the building। ठीक है। find the distance he walked towards the building। ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि जो बॉय है वो यहाँ पर है। ठीक है, 1 मिनट, जो बॉय है आपका यहाँ पर है, सी पर। इस बॉय की कुछ हाइट भी है। ठीक, ये हो गया यहाँ पे डी। तो ये तो हो गई इसकी हाइट। ठीक, ये वाली। तो दिस इज 1.5 मीटर है। ठीक, इसको दोबारा से बनाता हूँ। देखो इधर, ये इसकी हाइट हो गई, यहाँ तक ले लेते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया। तो ये डी, ये आपकी ये बॉय है आपका, बॉय की हाइट है 1.5 मीटर। यहाँ तक सही है। चलिए फिर अब इधर ऐसा है, देखो जरा, यहाँ से ये बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है इधर। ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग। ठीक, तो 1 मिनट, यहाँ देखो, इसको ज्वाइन करता हूँ मैं सीधा ऐसे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना है यहाँ पे, 30, अभी तो 30 डिग्री है। सही है। फिर ये कुछ बिल्डिंग की तरफ चल रहा है, इस तरह से बिल्डिंग की तरफ चला ये। ठीक, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसके बाद ये हो जाता है आपका 60। मान लेते हैं ये यहाँ पर आ गया। ठीक, कुछ समय बाद ये यहाँ आ गया। ठीक, फिर इसने देखा ऊपर। ठीक, यहाँ से ऊपर देखा इसने, फिर से देखो उधर, फिर यहाँ से ऊपर देखा ये। ठीक, अब ये कितना हो गया, अब ये जो एंगल हो गया ये हो गया आपका 60 डिग्री, ये बोला हुआ है क्वेश्चन में। ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अगर वो बिल्डिंग की तरफ जाता है तो 30 से 60 हो जाता है। ठीक, तो अब हमें निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ये मान लेते हैं, सी डी, इसको मैंने ई बोल दिया और ये पॉइंट है, इसको मैंने एफ बोल दिया। तो ये कितना डिस्टेंस चला यहाँ पर, ये पूछा उसने। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये डिस्टेंस कितना चला, यानी कि सी ई, ये पूछा गया है। तो इसको 1 मिनट के लिए चलो एक्स मान लेते हैं। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। चलो, तो अगर ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है, वो तो 30 मीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये 1.5 है। दिस इज 1.5 मीटर, इतना समझ में आता है। तो टोटल बिल्डिंग है ना हाइट की, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, 30 मीटर। ठीक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं। ये बी है, सी, ई, एफ, इसको जी नाम दे दिया। ठीक है, जी। यहाँ से लेके यहाँ तक 30 में से 1.5 माइनस कर लो, 30 में से 1.5 माइनस कर दो ना, कितना हो गया आपका 28.5 मीटर। यहाँ तक कितना हो गया। ठीक है, तो अब देखो जरा, तो ये निकाल सकते हैं हम यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में, ए जी एफ में, इन ट्राइंगल ए जी एफ परपेंडिकुलर हमें पता है, वी कैन फाइंड आउट बेस। तो यहाँ पर आप tan 60 का यूज कर सकते हो, tan 60 डिग्री। ठीक, यहाँ लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो P बाई बी, तो 28.5 डिवाइडेड बाय जी एफ। ठीक है, जी एफ पता ही नहीं, वो निकाल लेते हम लोग। tan 60 कितना होता है, वो तो √3 होता है। दिस इज 28.5 डिवाइडेड बाय जी एफ। ठीक, सही है। तो जी एफ यहाँ लिख देता हूँ, जी एफ कितना आ जाएगा, 28.5 डिवाइडेड बाय √3, ये इतना आ गया मीटर में। सही है, ये सही है। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो ये निकालना है डी से ई तक का, डी से एफ तक का डिस्टेंस निकालना है। ठीक, अब हम चलो इस वाले ट्राइंगल में बात करते हैं, ए जी डी में, ए जी डी में बात करते हैं। ठीक, इन ट्राइंगल ए जी डी। ठीक है,
अब इसमें हमें हाइट पता है, यानी परपेंडिकुलर पता है, बेस नहीं पता। तो बेस कितनी हो जाएगी, जी एफ प्लस एफ डी, इतना हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ भी मैं 1030 का यूज करता हूँ। 1030 इज 28.5, ठीक है, डेट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। बेस कितना हो जाएगा, जी एफ। ठीक, जी एफ हमने निकाल ही लिया है। चलो पहले लिख लेते हैं, जी एफ प्लस एफ डी। एफ डी को एक्स हमने माना है, यहाँ पे ये एक्स है। ठीक है भाई, सी से लेके ई तक चला ना, उसको हमने एक्स बोल दिया। अगर सी ई आपका एक्स है तो डी एफ भी तो एक्स ही होगा। ठीक है, 1030 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, जल्दी बोलो। भी 1/√3, ये तो 1/√3 है। ठीक है, और एक्स चाहिए हमें। चलो इसको अभी ऐसे ही रखो, 28.5। जी एफ, जी एफ की वैल्यू भी हमारे पास है, दिस इज 28.5/√3। ठीक है, प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये √3 ऊपर जाएगा। सो वी गेट 28.5/√3 प्लस एक्स 28.5/√3। यहाँ तक सही है। हमें तो एक्स चाहिए, इसको उधर लेके जाओ, तो एक्स आ जाएगा आपका 28.5, तो कॉमन ही आ जाएगा, √3 माइनस 1/√3, इतना आ जाएगा। सही है, एलसीएम लोगे तो ऊपर 3 माइनस 1 2 बचेगा। 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 10 हो गया, 16 17 57 आ जाएगा। ठीक है, तो x आ जाएगा आपका 57/√3। ठीक है, 57/√3। इसको और रैशनलाइज करना चाहते हो कर सकते हो, तो रैशनलाइज करोगे तो 57, ढंग से लिख देते हैं इसको, रैशनलाइज करने के बाद ये आपका आ जाएगा 57/3 और यहाँ पे √3। सही है, ये आपका 19 से कट हो जाएगा। सो फाइनल आंसर यानी x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू आ जाती है 19√3 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब फाइनल आंसर यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, साफ साफ यहाँ पे लिख लेना। तो क्या पूछा था, डिस्टेंस ही वॉक्ड, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस ऐसे करके लिख लेना, रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 19√3 मीटर। सही है, लो इसको हाईलाइट कर दिया रेड कलर से। ठीक, तो ये आपने हाईलाइट कर दिया। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 19√3। आई होप समझ में आ गया है। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम यहाँ पे 3 स्टार देंगे, 1 2 3, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, आई होप समझ में आ गया। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से इसको हटा देता हूं मैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 एक बार रीड कर लो क्वेश्चन जल्दी से। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, तो हाइट ऑफ द टावर, चलो पहले तो एक टावर बनाओ आप जल्दी से, टावर। तो चलिए ये तो हो गया हमारा टावर, इसको नाम दे दो कुछ, ए बी, दिस इज टावर। ठीक है, क्या बोला है, एक पॉइंट है ग्राउंड पर, तो ग्राउंड पर एक पॉइंट ले लो। ठीक, तो एक पॉइंट ग्राउंड पे ले लिया हमने, देखो इधर, तो यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया पॉइंट सी, ये ग्राउंड पर। अब यहाँ पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अच्छा, तो बी सी यहाँ तक तो ये है बिल्डिंग, और इसके ऊपर बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है टावर यहाँ तक। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि बिल्डिंग की हाइट दी हुई है आपको 20 मीटर। एसी है आपका टावर। सही है, तो इस पॉइंट से हम इस टावर के टॉप को भी देख रहे हैं, इस टावर के बेस को भी देख रहे हैं। सही है,
तो मतलब ऐसा है कि यहाँ से आप टॉप को भी देख रहे हो, ठीक, और यहाँ से आप ऐसे इधर भी देख रहे हो, इसके बेस, टावर के बेस को, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप का, जब आप इस पॉइंट से टॉप की तरफ देख रहे हो, ये कितना है 45 डिग्री, ठीक, 45। तो 45 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। तो एंगल ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है जी, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है फ्रॉम बॉटम एंड द टॉप। बॉटम, वही मैं सोच रहा था ना, नीचे वाला कम होगा ऊपर वाला ज्यादा होगा, तो ये वाला तो 60 हो जाएगा और ये वाला आपका 45। तो क्योंकि उसने जो वर्ड बॉटम पहले यूज करा है, टॉप बाद में, रिस्पेक्टिवली का ये मतलब हो गया, यानी ये जो 45 है ये बॉटम के लिए यूज हुआ है और ये जो 60 है ये टॉप के लिए यूज हुआ है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। आई होप इट इज क्लियर। चलिए, तो क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले फिगर बनाना, ये सबसे मेन काम है। फिगर अगर आपका सही बनेगा तो ही क्वेश्चन आपका सही होगा, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सबसे मेन काम है फिगर, तो फिगर सही बन गया तो क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। क्या पूछा उसने? हाइट ऑफ टावर पूछा, यानी ए से लेके सी तक की वैल्यू पूछी है, ये पूछा है ए सी, हाइट ऑफ टावर। तो पहले तो काम करते हैं हम इन ट्राइंगल, इसको सी बोला, इसको डी बोल देते हैं, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि सी तो वहां पे यूज कर दिया ना हमने, इसको डी बोल दो। इन ट्राइंगल डी बी सी, इन ट्राइंगल डी बी सी, यहाँ पे काम करते हैं 1045 का यूज कर लेते हैं, 1045 डिग्री, डेट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक। तो 20 ओवर बी डी, 1045 कितना है, वो तो 1 होता है, सो 20 ओवर बी डी। तो बी डी आ जाता है हमारे पास 20 मीटर, ठीक है जी। तो बी डी आ गया 20 मीटर, यानी कि ये आ गया हमारे पास 20 मीटर। अब आप आ जाओ इस बड़े वाले ट्राइंगल में, सही है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, तो 1060 का यूज करते हैं यहाँ पर, डेट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है आपके पास बी डी, डेट इज 20। 1060 की वैल्यू बताओ वही कितनी होती है, √3, है ना, 1060 इज √3। ए बी जो है वो ए सी प्लस बी सी है, यानी ए सी प्लस 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 20, हमें तो ए सी चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू गेट 20√3 इक्वल्स टू ए सी प्लस 20, सही है। तो ए सी कितना आ गया आपके पास, ए सी, सो 20 उधर जाके माइनस का हो जाएगा ना, कॉमन ले लेना 20, सो √3 माइनस 1 मीटर, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। सो हाइट ऑफ टावर, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, सो टावर की हाइट कितनी हो जाएगी, 20 √3 माइनस 1 मीटर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है जी। इसको हाईलाइट कर देते हैं हम लोग, ये लो, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 20 टाइम्स √3 माइनस 1 मीटर। गॉट इट? आई होप समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, इसको हटा देते हैं। चलिए देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये हो गया हमारा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। एक बार जल्दी से पहले क्वेश्चन को रीड कर लो, क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ स्टैचू, एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, ठीक, एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 60 डिग्री and from the same point the angle of elevation of the top of pedestal is this, ठीक है, height of the pedestal, ठीक है। देखो जरा समझो इधर क्या कह रहे हैं। पहले तो आप यहाँ पर एक पेडेस्टल बनाओ, इतना है, ठीक, इसको हमने नाम दे दिया ए बी, ठीक, ये है आपका पेडेस्टल, ठीक। अब इस पेडेस्टल के ऊपर स्टैचू है, तो थोड़ा सा और यहाँ पे
रेड कलर में बना देते हैं। ठीक, देखो इधर इसके ऊपर रखा है स्टैचू, यहाँ पर ये स्टैचू हो गया यहाँ तक। ठीक, इसको हमने नाम दे दिया, इधर ये दे दो आप सी। सही है, ये स्टैचू है, रेड कलर वाला स्टैचू है। और ये ए से लेके बी तक दिस इज व्हाट, पेडेस्टल। पेडेस्टल के ऊपर स्टैचू रखा हुआ है, इतना समझ में आता है। चलिए इसके बाद इधर देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पर एक पॉइंट है, ऐसे इसके हॉरिजॉन्टल चलो यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, इसको नाम दे दिया यहाँ पर हमने डी। तो यहाँ से आप स्टैचू के टॉप को देख रहे हो, पेडिस्टल के टॉप को देख रहे हो। ठीक है, तो स्टैचू के टॉप को देख रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन आपको मिलता है 60। ठीक है, दिस इज 60, समझ में आ गया। फिर एक बार आप देख रहे हो पेडिस्टल के टॉप को यहाँ से, तो पेडिस्टल का टॉप ये रहा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये वाला, दिस इज 45 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पे। सो यू नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, ये दिया हुआ है। सही है, अब स्टैचू की हाइट दी हुई है, स्टैचू की हाइट कितनी है, 1.6 मीटर, ये गिवन है, यानी बीसी आपको गिवन है 1.6। पेडिस्टल पता नहीं है, तो इसको 1 मिनट के लिए एक्स मान लेते हैं। सही है, तो सॉल्यूशन ये तो बन गया हमारे पास फिगर। तो लेट हाइट ऑफ पेडिस्टल बी, हाइट ऑफ पेडिस्टल बी x मीटर। ठीक है, x मान ली। चलिए, तो इन ट्राइंगल ए, इसमें लो ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी, पहले ए डी बी में काम करते हैं। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको ऑब्जर्व करनी है, ये जो एक तो ट्राइंगल ये हो गया ए डी बी, और एक ट्राइंगल हो गया ए डी सी, इसमें कॉमन क्या है, ए डी। ठीक है, तो इस लाइन ऑफ थिंकिंग से आपको सोचना है। ठीक है, जो आपकी लाइन ऑफ थिंकिंग रहेगी, जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, कि ऐसे दो ट्रायंगल ढूंढ लो जिसमें कुछ साइड, एक साइड आपकी कॉमन हो। ठीक है, उसका यूज किया जा सकता है। मतलब दोनों ट्रायंगल से क्या करेंगे, एडी एडी निकाल देंगे। ठीक है, वहां से इक्वल रख लेंगे, फिर हो जाएगा काम आपका। तो जैसे इस वाले ट्रायंगल में अगर बात करें एडीबी में, तो मैं 1045 का यूज करता हूँ यहाँ पे। 1045 परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर एक्स है, बेस एडी है। 1045 आपका 1 होता है, 1 एक्स ओवर एडी। सही है, तो यहाँ से एडी आ जाता है एक्स, इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट। सही है, फिर आ जाओ बड़े वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी। सही है, तो यहाँ पे फिर 10 का यूज कर लेते हैं, 10 60 डिग्री। तो हाइट ऑफ स्टैचू प्लस हाइट ऑफ पेडेस्टल, ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि 1.6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय बेस, बेस कितना है, एडी। सही है, बट एडी तो एक्स है, तो एडी की जगह एक्स रख लेते हैं। 1060 कितना होता है, वो तो आपका √3 होता है। सो एक्स प्लस 1.6, एडी कितना है, एक्स है, लिख देना यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट। सही है, इतना आ गया, यहाँ तक सही है। अब इसके बाद मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व कर लो, है ही क्या, अब √3x इक्वल्स टू x प्लस 1.6, इतना आ गया। ये इधर आ जाएगा आपका √3 माइनस 1, x कॉमन इक्वल्स टू 1.6। सही है जी, सो x आ गया आपके पास 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। यू कैन डू रैशनलाइजेशन, रैशनलाइज कर सकते हो। √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1, यहाँ तक सही है। सो हाइट ऑफ पेडेस्टल, x क्या है, हाइट ऑफ पेडेस्टल, तो यहाँ पर x नीचे कितना हो जाएगा, तो 1.6 बाय 2 √3 प्लस 1, इतना हो गया। सही है, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा आपका 0.8। सो x आ जाता है आपके पास 8/10, 8/10 कर लो, कैंसिल होके आपका 2 4/5। सो 4/5
√3 + 1 और मीटर में है तो मीटर कर लो, ठीक है, इतना ले लेते हैं। सो हाइट ऑफ पेडेस्टल, सो देयरफॉर हाइट, ये फाइनल आंसर आपका, हाइट ऑफ पेडेस्टल कितनी हो जाएगी, 4/5 √3 + 1 मीटर, सही है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, इसको हाईलाइट कर लेना। आई होप समझ में आ गया है, ठीक है। तो एक बार वीडियो पॉज करो, ध्यान से देख लो, इसको समझ लो, और एक बार बिना देखे प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो देखो, ऑनलाइन लर्निंग तभी हो पाएगी आपकी सक्सेसफुल जब आप जैसे आपने लेक्चर देखा, कोई क्वेश्चन समझा, यहाँ पर एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, जैसे अभी हो गया ना सॉल्यूशन, तो वीडियो पॉज कर लो, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो, रिवाइज करो, और फिर उसका बिना देखे एक बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तभी फायदा है, अदरवाइज तो कुछ फायदा नहीं। मैं ही कराता रहूं, बस आप देखते रहो, फिर तो हो गया काम। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे बात नहीं बनने वाली। चलिए आगे चलते हैं, ये मेरा सजेशन है, बाकी आप देखो, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, एक बार क्वेश्चन गो थ्रू करो जल्दी से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप of a building from foot of a tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of tower from the foot of building is 60. If the tower is 50 meter high, height of the building, ठीक है, एक बिल्डिंग है और एक टावर है, सही है। चलिए तो देखो जरा इधर, पहले एक टावर बनाते हैं, यहाँ पे तो बना दिया हमने टावर, ठीक, इस ए बी, ये हो गया आपका टावर, सही है। और एक बनाते हैं हम बिल्डिंग, इसके अपोजिट साइड पर यहाँ पे बना लेते हैं बिल्डिंग, सही है। ये बिल्डिंग छोटी होगी तो ये बनाई बिल्डिंग, सही है, सी डी, ये क्या हो गई आपकी बिल्डिंग, इतना सही है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, दिस इज फुट ऑफ टावर, तो फुट ऑफ टावर से हम बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, फुट ऑफ टावर से बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं ऐसे, ठीक है। ये तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30, सो दिस इज 30 डिग्री, यहाँ से ये, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, ये भी दिया हुआ है। तो नाउ फुट ऑफ बिल्डिंग इज सी एंड टॉप ऑफ टावर इज ए, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे कितना है, दिस इज 60 डिग्री, ये क्वेश्चन में बोला हुआ, दिस इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, तो ये टावर की हाइट दी हुई है 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग आपको निकालनी है, सीडी निकालना है, सही है। तो कर सकते हैं, देखो इधर, सो इन ट्राइंगल, पहले बात कर रहे हैं एबीसी में, इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, हाइट पता है हमें, यानी परपेंडिकुलर पता है, बेस निकाल सकते हैं, 1060 का यूज कर लो। 1060 कितना होता है, मतलब 10 क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, सो यानी कि 50/BC, सही है। 1060 कितना होता है, वो तो √3 होता है, 50/AC, ठीक। तो AC कितना आ गया, 50/√3, ठीक, मीटर, तो बेस इतना आ गया, इसको फर्स्ट बोल दिया, यहां तक सही है। अब आ जाओ आप इस वाले ट्राइंगल में, BCD, हमें तो बिल्डिंग की हाइट चाहिए ना, तो बिल्डिंग की हाइट CD, वो इस वाले ट्राइंगल में आ रही है BCD में, सही है। सो इन ट्राइंगल BCD, यहाँ भी 10 का यूज कर लेते हैं, बिकॉज बेस पता है, परपेंडिकुलर चाहिए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस रिलेशन हो तो 10 में है, तो 10 30 डिग्री, परपेंडिकुलर यानी कि CD ओवर बेस, बेस है हमारे पास BC, सही है, इतना हो गया। यहाँ पर AC गलत कर दिया ना, बेस करना था, यहाँ तो BC लिखा है, यहाँ गलती से AC लिख दिया, इसको BC करो, तो BC, ये भी आपका BC, ठीक है।
तो BC तो हमने निकाल ही लिया है यहाँ से। तो 1030 होता है 1/√3। ठीक है, CD पता नहीं, वो तो चाहिए हमें, और BC की वैल्यू है हमारे पास है 50√3। सही है, तो अभी BC रहने देता हूँ। सो CD इज इक्वल टू BC बाय √3। दैट इज CD इज इक्वल टू BC कितना है भाई, 50/√3, 50/√3, और नीचे √3 पहले से ही है। ठीक, सो फाइनल आंसर जो CD है वो कितना आ गया, 50/3, इतना आ गया, 50/3, इतना ही छोड़ देंगे। सो हाइट ऑफ बिल्डिंग पॉइंट में लिखना चाहते हो पॉइंट में लिख लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इतना ही छोड़ दो, 56। सो हाइट ऑफ बिल्डिंग, सो हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग कितनी आ गई, 50/3 मीटर। ठीक है, पीछे ऐसे आंसर मैच कराना चाहते हो करा लो, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है। सो 16 2/3 पीछे से, मतलब एनसीईआरटी में जो आंसर की दी है पीछे बुक के, उससे बात कर रहे हैं। ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग 16 2/3 मीटर, इतना समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका, क्वेश्चन नंबर 10। एक बार रीड कर लो क्वेश्चन और फिगर बनाओ इसका। सो 2 poles ऑफ इक्वल हाइट्स, ठीक है, 2 poles हैं, इक्वल हाइट के हैं, एंड आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो 2 poles बनाओ इक्वल हाइट के। देखो इधर, तो एक पोल हमने ये बनाया, ठीक है, फिर अब इसके अपोजिट यहाँ पर ले लेते हैं, सेम हाइट का पोल लेना है, यहाँ पे दूसरा पोल है। ठीक है, ये हो गया सेम हाइट का। तो एक तो पोल ये हो गया AB, दूसरा पोल हो गया ये आपका CD। सही है, हाइट दोनों की सेम है, इतना समझ में आ गया, विच इज 80 मीटर वाइड। ठीक है, तो ये रोड पर है, और इसका जो डिस्टेंस है इन दोनों पोल्स के बीच का वो कितना है, 80 मीटर। ये क्वेश्चन में बोला हुआ है, यहाँ पर देख लो। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। तो रोड पर एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं इन पोल्स के टॉप को देखूं, यहाँ से एक बार इसको देखा और एक बार इसको देखा। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आते हैं 60 एंड 30। 60 एंड 30 हमारे फिगर के हिसाब से ये वाला पॉइंट इसके पास है, तो हमें ज्यादा ऐसे ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये एंगल बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा कम देखना पड़ेगा ऊपर, तो इसको हमने बोल दिया 30। सही है, इतना समझ में आता है। सो नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो इसको मैंने बोल दिया E, इस वाले पॉइंट को। तो हमें निकालना है CE एंड EB, और हाइट निकालनी है पोल की। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए, तो इसको मैं 1 मिनट के लिए x बोल देता हूँ यहाँ पे CE को, तो ये हो जाएगा आपका 80 माइनस x, ये 80 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं इसको, दिस इज 80 माइनस x। ये सही है, बताओ जरा देख के, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तो 80 है, 80 मीटर। तो अगर मैंने CE को x बोल दिया तो E भी कितना हो जाएगा, वो 80 माइनस x हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। चलो, और यहाँ पर इनकी हाइट बराबर है, AB और CD दोनों बराबर है, तो AB इक्वल्स टू CD, ये तो गिवन है। ठीक, चलिए, तो एक बार लेते हैं हम इन ट्राइंगल AEC, सॉरी DEC, DEC की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर एंड बेस 1060 का यूज करते हैं। ठीक, डेट इज CD ओवर x। तो यहाँ से मैं CD निकालता हूँ, CD कितना हो जाएगा, 1060 कितना होता है, √3, सो √3x, इसको फर्स्ट बोल दिया। सही है, उसके बाद आ जाओ इन ट्राइंगल AEB, AEB
इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ भी आप tan 30 यूज करो। tan 30 कितना हो जाएगा, ए बी ओवर 80 माइनस एक्स परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो यहाँ से आप ए डी निकाल दो। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, सो 1/√3 80 माइनस एक्स। सही है, इसको हमने सेकंड बोल दिया। ठीक, उसके बाद नाउ अब ए डी, ये क्या निकाला है हमने, ए डी क्या करा है हमने, एक मिनट, ये ए बी आना था, ए डी गलती से लिख दिया। ठीक है, ए बी, यहाँ भी ए बी करो। सही है, नाउ ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये तो गिवन है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों पोल्स की हाइट बराबर है। तो ए बी कितना है, वो तो हमने अभी निकाला है 80 माइनस एक्स ओवर √3। सी डी कितना है, वो तो √3 एक्स है। सही है, निकाला है हमने फर्स्ट में। ए बी और सी डी की वैल्यू रख दो बस। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व, सो यू गेट 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यू विल गेट 3x। सो 80 इक्वल्स टू, ये आपके पास आ जाएगा 4x, सो x आ जाएगा 20। सही है, दैट इज सी ई कितना हो गया, 20 मीटर। सो देयरफॉर ई बी कितना हो जाएगा, 80 माइनस 20, ये हो जाएगा 60 मीटर। एंड हाइट ऑफ पोल हाइट ऑफ पोल ठीक, दैट इज सी डी निकाल देते हैं। हाइट ऑफ पोल √3x। सही है, दैट इज हाइट ऑफ पोल कितनी हो गई, 20√3 मीटर। ये तो हो गई आपकी हाइट ऑफ पोल। सही है, सो फाइनल आंसर क्या क्या पूछा उसने पूछा है सीई, वो आ गया 20 मीटर। उसने पूछा है ईबी, वो आ गया 60 मीटर। और हाइट ऑफ पोल दैट इज 20√3। सही है, बताओ आगे समझ में, आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो इसको हम लोग 3 स्टार दे देते हैं, 1 2 3। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चले, चलो इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर वी हैव अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। तो ये एक टीवी टावर है, यहाँ पे यू कैन सी। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। ठीक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60। ठीक है, इसके अपोजिट यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहे हो ऐसे ठीक है, टॉप की तरफ। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री। ये क्वेश्चन में बोला हुआ है यहाँ पे। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, एक और पॉइंट है इससे 20 मीटर की दूरी पर। अगर यहाँ से आप ऊपर की तरफ देखते हो, यहाँ पे टॉप की तरफ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30। सही है, ये बोला हुआ है यहाँ पे। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ कैनाल। ठीक है, तो हाइट निकालनी है, मतलब ए बी निकालना है यहाँ से यहाँ तक, एंड द विड्थ ऑफ कैनाल, यानी कि ये बी सी निकालना है आपको। ठीक है, ये कैनाल की विड्थ है। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए तो अब इसको एक बार इस तरह से बना लेते हैं फिगर हम। ये तो हो गया आपका ए बी। ठीक, ए बी, दिस इज टीवी टावर, ये है आपका टीवी टावर। ठीक, फिर आ जाओ इधर जरा, फिर ऐसे यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहे हो, एक पॉइंट यहाँ पर है सी, यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, देखो इधर, ये तो हो गया आपका सी। इससे 20 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है डी, दिस इज 20 मीटर। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। ठीक है, ऐसा फिगर है ये। चलिए, तो हमें चाहिए क्या यहाँ पर, हमें एक तो हमें बीसी चाहिए और हाइट ऑफ टावर चाहिए। ठीक है जी, तो बीसी को मैंने एक्स मान लिया। सही है, तो इन ट्राइंगल ए सी बी, इस वाले ट्राइंगल में देखो ए सी बी में tan 60 का यूज करते हैं। tan 60 डिग्री इज ए बी ओवर बी सी, दैट इज एक्स। सही है, तो यहाँ से ए बी निकाल दो।
ए बी कितना हो जाएगा, 1060 कितना होता है, √3 होता है, सो √3x, इसको फर्स्ट बोल दिया। यहाँ तक सही है जी। फिर आ जाओ आप बड़े वाले इस वाले ट्राइंगल में, ए डी बी में, इन ट्राइंगल ए डी बी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी 1030 का यूज करो। 1030 कितना हो जाएगा, दिस विल बी ए बी ओवर x प्लस 20, सही है, x प्लस 20। तो ए बी निकाल दो यहाँ से, कितना हो गया, 1030 कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। सो x प्लस 20, और ए बी की वैल्यू कितनी है, √3/x है, √3/x हो गया, सही है। सो 1/√3 ये हो गया x प्लस 20, सही है। सो डेट इज 3x इक्वल्स टू x प्लस 20, यहाँ तक सही है। अब इधर ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल्स टू 20, तो x आ जाता है आपके पास 10, ठीक है, 10 मीटर। तो उसने विथ ऑफ कैनाल, तो ये x क्या है, विथ ऑफ कैनाल, सो देयरफॉर विथ ऑफ कैनाल ये कितना आ गया आपके पास, 10 मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। और क्या पूछा है उसने, और उसने पूछा है हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर क्या है, ए बी, एंड हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, ठीक, वो कितना है, √3x, सो यानी कि 10√3 मीटर। तो ये हो गया, बताओ, इज इट क्लियर, आगे समझ में। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो इसको भी आई विल गिव 1 2 3 स्टार्स। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of cable tower is 60 degree and angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of tower। ठीक है, आई होप क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया होगा। इसका पहले तो फिगर बनाओ आप, ठीक है, फिगर बिल्कुल सही बनना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग बनाओ सबसे पहले। तो लेट्स सपोज दिस इज बिल्डिंग, ठीक है, ए बी, इसको हमने बिल्डिंग बोल दिया, दिस इज 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये क्या है, आपकी बिल्डिंग है, ठीक है जी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, एक केबल टावर है, ठीक। तो इसके अपोजिट एक केबल टावर ले लो आप, यहाँ पर देखो, इधर यहाँ पे बना लेते हैं, ये केबल टावर है, ठीक, यहाँ पर इसके अपोजिट ऐसे, ठीक। अब क्या कह रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री, देखो इधर, एक तो 60 एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। कहाँ से देख रहे हैं, बिल्डिंग के टॉप से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा है, देखो इधर बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देख रहे हैं, ये, ठीक। एंगल ऑफ एलिवेशन ये तो है 60 डिग्री, ठीक। और नीचे अगर देख रहे हो ऐसे, तो ये है 45 डिग्री, ठीक। यहाँ पे थोड़ा मैं इसको सीधा ऐसे बना देता हूँ। चलिए नाउ नेमिंग कर लो इनकी। ये तो आपके पास को मैंने सी बोल दिया, इसको डी बोल दिया, और इसको ई बोल दिया, ठीक। सो दिस इज 60 डिग्री। चलो थोड़ा सा ना, मतलब ये लग नहीं रहा है 60 डिग्री, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, फिर दोबारा से बना लो फिगर, बिल्डिंग थोड़ी छोटी कर लो, मतलब ऐसा बनाया ना फिगर कि हाँ भाई रियलिटी को थोड़ा जस्टिफाई करे। तो बिल्डिंग मैंने यहाँ बना ली, थोड़ी छोटी बिल्डिंग बना लेता हूँ आपकी बार। तो ए बी ये तो हो गई 7 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है जी। अब इसके अपोजिट साइड पे यहाँ पे बनाऊंगा अब मैं एक टावर, केबल टावर ऐसे बना दिया, दिस इज केबल टावर, ठीक। अब इसके टॉप से टावर के टॉप को देख रहे हैं, और इसी के टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से टावर के बेस को देख रहे हैं, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दिया, देखो जी। तो ये हो गया आपका सी डी,
सो दिस एंगल इज 60 डिग्री, क्वेश्चन में बोला हुआ यहाँ पे, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि ये वाला, तो ये हो जाएगा आपके पास 45 डिग्री। सही है, दिस इज 45 डिग्री। समझ में आ गया? तो ये आपका फिगर बन गया। आई होप कि फिगर समझ में आ गया। देखो फिगर सही बनेगा तभी क्वेश्चन सही हो पाएगा आपका, ठीक है? तो फिगर क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए। मतलब पहली बात तो इंग्लिश आपकी इतनी तो हो कि हाँ क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाए। फिर फिगर सही बन गया तो क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। फिर डिटरमाइन दी हाइट ऑफ टावर, मतलब कि हमें क्या निकालना है, सी डी निकालना है। ए बी 7 है तो ये भी 7 होगा, यस और नो, है ना? ये इतना हो जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ए सी बी में 1045 का यूज कर लो। 1045 हो गया आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है आपके पास ए बी और बेस है बी सी। 1045 1 होता है, ए बी की वैल्यू 7 है, बी सी पता नहीं, तो बी सी आ गया हमारे पास 7 मीटर। तो बी सी 7 आ गया। अब अगर ये 7 हो गया तो ये भी 7 होगा, यस और नो, ठीक है? ये भी होगा। तो हमें तो हाइट चाहिए टावर की, तो यहां तक तो मिल गया। अब डीई निकाल लो। नाउ इन ट्राइंगल ए ई डी, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ए ई डी में। इसमें बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता, तो 10 का यूज करते हैं। 1060 डिग्री, 1060 डिग्री इज डीई ओवर ए ई। सही है, 1060 होता है आपका √3, डीई पता नहीं है, निकालना है, ए ई 7 है। सो डीई आ जाता है आपके पास 7 √3 मीटर। सही है, तो ये डीई आ गया, ठीक। नाउ हाइट ऑफ टावर, सो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, सो हाइट ऑफ टावर कितनी हो जाएगी, डीई प्लस ई सी, ठीक। डीई कितना है 7 √3 और ई सी कितना है, ई सी आपका 7 है, दिस इज 7। सो कितना हो गया आपका, 7 कॉमन ले लो, √3 + 1 मीटर। सो दिस इज हाइट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? आई होप समझ में आ गया। बहुत ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एक बार रीड कर लो जल्दी से। As observed from a top of 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है? तो जल्दी से इसका फिगर बनाओ। तो लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास कोई लाइट हाउस है, ठीक। नाम दे दो इसको ए बी। ये तो है आपके पास लाइट हाउस, ठीक है। हाइट कितनी है इसकी, 75 मीटर, ठीक है। अब ऐसा है भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, इसके टॉप से देख रहे हैं, 2 शिप्स आ रही है, एक शिप यहाँ पर है लेट सपोज, ठीक, और एक इसके पीछे यहाँ पर, इस तरह से है, ठीक। देखो अब इधर ए बी, इसको सी बोल दिया, इसको डी बोल दिया। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका तो है 30 एंड 45, तो ये वाला तो हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 45। भाई अगर आप डी को देख रहे हो, बी से डी की तरफ देख रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम नीचे देखना पड़ेगा, और अगर सी को देख रहे हो तो आपको ज्यादा नीचे देखना पड़ेगा, इसलिए ये वाला एंगल जो है बड़ा होगा, ठीक है। मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, आप इस तरह से है, यहाँ से देख रहे हो ना नीचे, तो हॉरिजॉन्टल से होता है, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 30, ठीक, और ये वाला एंगल हो जाएगा 45, ठीक। तो अब AD जो है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 45 और ये बराबर 30। समझ में आ गया? चलिए हमें पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो CD यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस पूछा है, निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट इन ट्राइंगल
सी बी, ए सी बी में काम करते हैं, 1045 का यूज कर लो। 1045 का यूज करेंगे तो ए बी ओवर ए सी आ जाएगा, सही है। 1045 तो 1 होता है, सो ए सी आ जाएगा ए बी के बराबर, यानी कि 75 मीटर। तो ए सी इतना आ गया, सही है। नाउ इन ट्राइंगल, अब बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, ए डी बी ले लो, ए डी बी, सही है। तो इसमें भी 10 का यूज करो, 10 30 डिग्री, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 75 है, बेस जो है वो ए सी प्लस सी डी है, यानी कि 75 प्लस सी डी, हमें तो सी डी निकालना है। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, सही है। 75 ऊपर है और ये आपका 75 प्लस सी डी हो गया, यहां तक सही है। अब इधर आ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई 75 प्लस सी डी इक्वल्स टू 75√3, यहां तक सही है। सी डी हमें चाहिए, 75 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 75 कॉमन लो, √3 -1, सही है। तो यही हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। सो देयरफॉर, और मीटर में, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज कितना हो गया, 75 टाइम्स √3 -1 मीटर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप इट इज क्लियर, ठीक। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग 1 2 3 स्टार्स देंगे, ठीक है। तो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, एक बार रीड कर लो जल्दी से। 1.2 मीटर टॉल गर्ल, यहाँ पर यू कैन सी, सो 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 82.2 मीटर, ठीक है। तो यू कैन सी यहाँ पर एक बलून है, इस तरह से हॉरिजॉन्टली चल रहा है, ऐसे आगे की तरफ, ठीक है। कुछ समय के बाद वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक, समझ में आ गया। पहले ये जो लड़की है यहाँ पर, वो इस बैलून को देख रही है यहाँ पे, कुछ समय के बाद, और ये जो बैलून है हॉरिजॉन्टली चल रहा है ऐसे, कुछ समय के बाद ये बैलून आ जाता है यहाँ पर। इज इट क्लियर? और जो हाइट है इस बलून की ग्राउंड से, मतलब ये जो हाइट है यहाँ तक की, ये कितनी है, 88.2 मीटर, ठीक है जी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, पहले तो 60 डिग्री है जब इस बैलून को देख रहे हैं यहाँ पे, कुछ समय के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 30 डिग्री, मतलब जब बैलून यहाँ पहुंच जाता है, तो ये जो जब यहाँ पे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री, ठीक, ये बोला हुआ है यहाँ पे। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, ठीक। तो यानी कि पहले बलून ये था इधर, तो यहाँ से अब ये डिस्टेंस आपको निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो चलिए एक बार इसका फिगर बना लेते हैं ढंग से। देखो इधर, तो पहले तो वी हैव अ गर्ल ओवर हेयर जिसकी हाइट कितनी है, 1.2, इसको नाम दे देते हैं यहाँ पर 1.2 मीटर, सही है। ए बी, यहां तक सही है। चलिए नाउ, अब यहां से ये जो लड़की है एक बलून को देख रही है, लेट सपोज यहाँ पे कोई बलून है, यहाँ पर एक बलून हो गया आपका दिस, ये हो गया बलून यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो बलून है हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ठीक। तो कुछ समय के बाद यही लड़की फिर से बलून को देखती है, ठीक, यहाँ पर, तो फिर से देखती है बलून को, अब ये बलून यहाँ आ जाता है, ठीक, इधर। तो भाई अब ये बलून यहाँ पर आ गया, इसको हमने बोल दिया सी पॉइंट, ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव कर रही, सो सी, अब बलून यहाँ आ गया, ठीक। तो यहाँ पर ऐसा था, दिस इज, ये परपेंडिकुलर। तो पहले जब इस बैलून को देख रहे थे, ठीक, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये कितना था आपका 60, दिस इज 60 डिग्री।
अब बलून को देख रहे हैं जब सी पर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है आपके पास 30 डिग्री। सही है, ये समझ में आ गया। तो बी इसको हमारे पास, अच्छा ए बी सी, इसको डी बोल दिया, चलो इसको डी बोल दिया क्योंकि बी तो ऑलरेडी हमने यूज कर लिया है ना, तो इसको मैंने डी बोल दिया और इसको ई और इसको एफ। सही है, तो इस तरह का कुछ फिगर बन गया हमारे पास। और ये जो हाइट है ये यहाँ भी, ये हाइट कितनी है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज 88.2 मीटर। समझ में आ गया। चलिए जी, इतना हो गया। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी आपका कितना हो जाएगा 1.2 मीटर। ठीक, ये हो जाएगा। तो हमें निकालना है एफ से लेके, इसको भी कुछ नाम दे दो, इसको जी दे दो और इसको आप कोई नाम दे दो एच। ठीक है, मतलब आपको जी एफ निकालना है या कह लो ई एच निकालना है, एक ही बात है। ठीक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तो 88.2 माइनस 1.2 मीटर हो जाएगा ना। 88.2 माइनस 1.2 कितना हो जाएगा 87 मीटर। सही है, तो सी से लेकर ई तक का डिस्टेंस हो गया। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है भाई, सबसे पहला काम तो यही है कि फिगर को ढंग से समझो। फिगर समझ में आ गया ढंग से, फिर क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। ठीक है जी, तो अब उसने फाइनली क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा है, एफ जी पूछा है या फिर कह लो एच ई पूछा है। ठीक है, अब बताओ, अब हम कर सकते हैं क्या क्वेश्चन। चलिए इधर आ जाओ। इन ट्राइंगल, पहले इस वाले ट्राइंगल में काम करेंगे, ए ई सी में, ए ई सी इस वाले ट्राइंगल में 10-30 का यूज कर लो। 10-30 डिग्री, 10-30 डिग्री इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट इज 87 तो परपेंडिकुलर हो गई और बेस हो गया ए से लेके ई तक। ठीक, ए ई, तो यहाँ से ए ई निकल जाएगा। 10-30 होता है 1/√3, तो ए ई आ गया 87√3 मीटर। सही है, आगे समझ में। तो ये तो ए ई आ गया। चलिए फिर आप आ जाओ इस वाले ट्राइंगल में, ए एच डी, इन ट्राइंगल ए एच डी, इन ट्राइंगल ए एच डी। सही है, तो यहां पर हम यूज करेंगे 1060 का, 1060 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर है डी एच जो कि कितना है आपके पास 87। सही है, डिवाइडेड बाय ए एच, तो यहां से ए एच निकाल सकते हो। ए एच कितना आ जाएगा, 1060 कितना होता है √3, तो ये तो हो गया 87/√3 मीटर। इसको फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया। सही है, नाउ अब हमें चाहिए क्या, हमें तो एफ जी चाहिए, एफ जी, एफ जी चाहिए, ये हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस है। एफ जी किसके बराबर है, ई एच के बराबर है, ई एच के बराबर है। सो एफ जी, ई एच कैसे निकाल सकते हैं, ए ई में से माइनस कर दो ए एच। ठीक है, तो एफ जी निकल जाएगा। ए ई कितना है, वो तो 87√3 है, माइनस ए एच वो कितना है 87/√3 है। तो एफ जी 87 कॉमन ले सकते हो, तो ये आपका एलसीएम लेने के बाद कितना हो जाएगा 3 - 1/√3। यहां तक सही है, तो यहां लिख रहा हूं फाइनल आंसर एफ जी, ये आपका √3 है। ठीक, दोबारा से लिखते हैं, चलो। तो एलसीएम लिया आपने, तो ये आपके पास 3 - 1/√3। सो 87 इंटू 2, 87 इंटू 2 कर लो, ये आपके पास 14 16 17 174, 174/√3। सही है, रैशनलाइज करना है तो रैशनलाइज कर लो, सो √3/√3, सो एफ जी। ठीक है,
तो 174/3 और यहाँ पे √3 कैंसिल होता है, कैंसिल कर लो। 3 5 जा 15, 24 बचा तो 8 आ गया। सही है। सो एफ जी कितना आ गया, 58√3 मीटर। यस, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा, एफ जी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इसको भी हम लोग देंगे 3 स्टार, 1 2 3। सही है, आई होप समझ में आ गया। तो सबसे पहले फिगर को समझना था। ठीक, फिगर सही बन गया, उसके बाद क्वेश्चन सही 100% हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक, चलो देखो इधर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ठीक, एक स्ट्रेट हाईवे है जो एक टावर की तरफ जाता है। द मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन दिस। चलो पहले तो एक हम टावर बनाते हैं जल्दी से। एक टावर बनाओ भाई, यहाँ पे चलो एक टावर बना लिया हमने। ठीक, ये टावर हो गया ए बी, ए बी, दिस इज टावर। ठीक है, तो एक आदमी है जो यहाँ पे टॉप, टावर के टॉप पे खड़ा हुआ है। सही है, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल। यहाँ से अब ये ऊपर से एक, यहाँ पे जो आदमी खड़ा हुआ है ऐसे यहाँ पे देखता है, यहाँ पे एक गाड़ी आ रही है, इसको देख रहा है। ठीक है, इसको हमने सी बोल दिया, यहाँ पे कार आ रही है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहाँ पे, मतलब जब ऊपर से देख रहा है, मतलब इस तरह से, तो ये बन रहा है आपके पास कितना, 30। तो ये 30 है तो ये भी आपका 30 होगा। यहाँ तक सही है। अब जो कार है, कार इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर। ठीक, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ आ रही है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ आ रही है। 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60। ठीक है, और उसके बाद 6 सेकंड के बाद वो फिर से देखता है यहाँ पे, तो अब ऑब्वियसली कार कुछ आगे आ जाएगी। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ पर तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जाता है, 60 डिग्री। ठीक है, तो 6 सेकंड में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो चेंज हो गया आपका। ठीक है, मतलब यहाँ से ये वाला, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका 60। तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। समझ में आ गया। सो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, तो कितना समय लगेगा कार को यहाँ पे फुट तक पहुंचने में। क्वेश्चन समझ में आ गया, पहले फिगर बना लिया। ठीक है, तो 6 सेकंड में तो सी से लेके डी तक पहुंच गई, तो कितने समय में वो बी तक पहुंचेगी। सही है, इस पॉइंट से ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक, ठीक है जी, तो फिगर समझ में आ गया। चलो अब देखो, हमारे पास स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में रिलेशन क्या है। स्पीड कितनी होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, सो डिस्टेंस कितना हो गया, स्पीड इनटू टाइम। ठीक, तो स्पीड इनटू टाइम, एस टी बोल दिया। ठीक, तो सी से लेके डी तक जाने में, अगर कार सी से डी पहुंची है तो टाइम कितना लगा, 6 सेकंड लगा है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6s, क्योंकि टाइम तो पता है 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6s, ये तो हो गया डिस्टेंस। फिर उसने क्या पूछा, टाइम टेकन बाय द कार टू रीच फुट ऑफ टावर, डी से बी तक जाने में ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, st, ये इतना हो जाएगा। सही है, चलो नाउ इन ट्राइंगल ADB, इसमें आप 1060 का यूज कर लो। 1060 डेट इज AB ओवर BD। सही है, 1060 होता है √3, AB आपको पता नहीं है, BD हो गया ST। ठीक, तो यहाँ से AB निकाल दो, AB हो जाएगा √3 टाइम्स ST, इसको बोल दिया हमने फर्स्ट। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ACB, इन ट्राइंगल ACB, ठीक, बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ACB की। ठीक है, ACB,
तो इसमें भी tan का यूज कर लो, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट इज ए बी ओवर बेस कितना हो जाएगा 6s प्लस एस टी, 6s प्लस एस टी, सही है। tan 30 की क्या वैल्यू है √3, 1/√3, सही है। और ए बी की वैल्यू भी रख लो आप √3st और नीचे 6s प्लस एस टी, ठीक है। यहाँ लिख देना फ्रॉम फर्स्ट हमने ए बी की वैल्यू प्लग कर दी, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, यू गेट 6s प्लस एस टी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये 3st हो जाएगा, तो 6s इक्वल्स टू एस टी उधर जाके माइनस हो गया, सो 2 टाइम्स एस टी, तो एस एस कैंसिल होता है, तो टाइम आ जाता है आपके पास 6/2 दैट इज 3 सेकेंड, सही है। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। उसने टाइम पूछा था कितना समय लगेगा, तो 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में गाड़ी आपकी फुट ऑफ टावर के पास पहुंच जाएगी, सही है। ये चीज समझ में आ गई। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक। तो आई विल गिव इट 5 स्टार। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो भाई इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी खत्म होती है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो 100% यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है आपका, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक। चलिए अच्छे से इस एक्सरसाइज को तैयार कर लेना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।